एक ओल्ड मैन और एक लड़की ये दोनों बाथरूम में फंस जाते हैं। वो लड़की उस आदमी का इंटरव्यू लेने आई होती है। अब आगे क्या होगा ये हम जानेंगे हमारी आज की मूवी मैड्रिड में, जो 1987 में आई एक फ्रेंच मूवी है। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर मिगेल को देखते हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट है और काफ़ी फेमस राइटर है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर एक लड़की उसका इंटरव्यू लेने आती है। इसका नाम एंजेलिना था। एंजेलिना एक अच्छी जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, तो वो उसका इंटरव्यू लेना चाहती है और उससे राइटिंग के बारे में टिप्स लेने आई है। फिर बुड्ढा उसे अपने राइटिंग के बारे में बताता है। वो कहता है कि एक बार मैंने एक आदमी के ऊपर आर्टिकल लिखा, पर वो आदमी मर गया, इसलिए हमने उसे पब्लिश नहीं किया। एंजेलिना उससे उसके ऑफिस के बारे में पूछती है, तो वो उसे कहता है कि 25 साल एक जगह पर काम करने के बाद सिर्फ ऑफिस वालों को मारना ही बचता है। यहाँ हमें पता लगता है कि बुड्ढा राइटर के साथ साथ एक सनकी आदमी भी है। बुड्ढे को डॉक्टर ने सिगरेट वगैरह भी मना किया हुआ था, पर वो किसी की नहीं सुनता है। दरअसल देखा जाए तो बुड्ढा एक बहुत ही हरामी आइटम था। इसके बाद फिर एंजेला उसे अपनी राइटिंग दिखाती है। एंजेला ने राइटिंग में मिगेल की कॉपी करी हुई थी, तो वो उससे कहता है कि तुम्हारा राइटिंग स्टाइल थोड़ा यूनिक होना चाहिए। फिर वो एंजेला को अपने पास बैठने को बोलता है। यहाँ पर बुड्ढे के अंदर का दरिंदा हमको देखने को मिलता है। इसके बाद बुड्ढा उससे अपने कोट से एक चाबी निकालने को कहता है। वो चाबी उसके एक पेंटर फ्रेंड के घर की थी। अब बुड्ढे के अरमान जागने लग गए थे। वो एंजेला को अपने साथ उसके फ्रेंड के रूम में ले आता है। रूम में आने के बाद एंजेला उससे पेंटिंग्स के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि उसे कलर्स की फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी लगती है। बात करते करते बुड्ढा अपनी ठरक का परिचय देने लगता है। पहले गाल पर हाथ लगाता है, फिर चश्मा उतारकर उसे किस करने लगता है। फिर वो एंजेला के कपड़े उतारने को कहता है। वो कहता है कि तुम मुझसे कुछ सीख कर जाने वाली हो, तो इसके बदले में मुझे भी तुम्हारी गुफा में मेरे सांप को आराम कराना है। बुड्ढा उसे साफ साफ कहता है, अगर मैंने आज तेरी ले ली तो मैं ये सब अपने नए आर्टिकल में लिखूंगा। ये सब सुनकर एंजेला वहाँ से जाने लगी, पर थोड़ी देर में वो अपना माइंड चेंज करके कपड़े उतार कर उसके पास आ जाती है। इसके बाद बुड्ढा कलर लेकर उसके पिछवाड़ों को पोतता है। फिर जब वो शावर लेने गई तो बुड्ढा भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ गया। वो शावर लेने लगा तो एंजेला उससे कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, मैं तेरे साथ मुंह काला नहीं कराना चाहती। इस पे बुड्ढे का भी मूड खराब हो गया। जब एंजेला वहाँ से जाने लगी तो दरवाज़ा नहीं खुला। दरअसल वो दरवाज़ा खराब था और मिगेल का दोस्त उसे बताना भूल गया था। फिर एंजेला खिड़की से आवाज़ लगाती है कि कोई मेरी हेल्प करो, वरना बुड्ढा मुझे यहीं चिपका देगा। इस पर बुड्ढा उसे चुप रहने को कहता है। वो कहता है कि अगर किसी ने हमें यहाँ देखा तो मेरी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। फिर एंजेला कहती है कि अगर मैं टाइम से घर नहीं पहुँची तो मेरे घर वाले पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। इसके बाद फिर बुड्ढा खुद खिड़की से आवाज़ लगाता है, पर कोई सुनता नहीं। फिर ये दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। वो एंजेला से उसके पिता के बारे में पूछता है, तो वो उसे कहती है कि मेरे पिताजी मिलिट्री में हैं। बुड्ढा उसके फादर को जानता था, तो वो उसकी बड़ी बहन को भी जानता है। यहाँ हमें पता लगता है कि बुड्ढा उसकी बड़ी बहन को भी दाना डाल चुका है, पर उसकी बड़ी बहन के साथ उसका कुछ हो नहीं पाता। वो एंजेला को बताता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी बहन की आपस में कभी नहीं बनती थी। इस पर एंजेला कहती है आज भी वो दोनों लड़ते रहते हैं। दरअसल एंजेला को बुड्ढे का नंबर भी अपनी बहन से मिला था। फिर आगे हम देखते हैं कि बुड्ढे ने बाथरूम के कोने कोने में अपनी हवस को फैला दिया है, तो एंजेला उससे थोड़ा दूर ही बैठ रही थी। फिर एंजेला खिड़की से लोगों को आवाज़ देती है, पर कोई नहीं सुनता। अब बुड्ढा भी बहुत ज़्यादा सनक गया था, तो वह एंजेला को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता है और फिर एंजेला भी अपना बुलंद दरवाज़ा खोल के उसके आईफिल टावर पर बैठ जाती है। इसके बाद ये दोनों काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे। फिर हंसी मजाक करते करते इनकी बहस हो जाती है। एंजेला कहती है तुम एक घमंडी इंसान हो, तुम खुद की बातों को सही और दूसरों की बातों को गलत सोचने वालों में से हो। फिर जब एंजेला का गुस्सा शांत होता है तो बुड्ढा दूसरे राउंड की तैयारी में था, पर अब एंजेला अपने दरवाज़ों पर कुंडी लगा चुकी थी। फिर बुड्ढा उसे समझाता है और कहता है कि ज़्यादा वरी मत करो, तुम अगली बार जब मुझे देखोगी तो इग्नोर करके चली जाओगी। इसके बाद बुड्ढे को किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उससे उसके फ्रेंड को कॉल लगाने को कहता है। फिर थोड़ी देर बाद उसका फ्रेंड आकर डोर को खोलता है और जैसा कि बुड्ढे ने कहा था कि तुम मुझे इग्नोर करोगी, ठीक उसी तरह एंजेला उसे इग्नोर करके चली जाती है। पर अब पछतावे हुए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपना प्यार दिखाएं। मैं ऐसी ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।